ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण श्लोक क्रमांक 12। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं। शब्दार्थ। तस्मै उनको, नमः नमस्कार करता हूँ, भगवते भगवान को, वासुदेवाय भगवान कृष्ण को, धीमहि उनका ध्यान करता हूँ, यत् जिनकी मायया शक्ति के द्वारा, दुर्जयया दुर्जय, मां मुझको, वदन्ति वे कहते हैं, जगत जगत, गुरुम स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें यानी अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम्। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति
कुत्तों, शूकरों, ऊँटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृत्तांत यहाँ पर चल रहा है ब्रह्मा और नारद मुनि के बीच में संवाद। नारद मुनि ने एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि पूरा संसार ऐसा ही सबको प्रतीत होता है पूरे संसार में कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सृष्टिकर्ता हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप भी किसी को नमस्कार करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो कैसे आप किसको नमस्कार करते हैं यदि आप परम हैं तो, या आपके ऊपर कोई और परम है क्या? ये प्रश्न नारद मुनि का था। वास्तव में इस भौतिक जगत के सभी बद्ध जीवों के लिए प्रश्न था, क्योंकि नारद मुनि तो स्पष्टतः ये जानते हैं कि भगवान विष्णु वो परम है। जैसा कि हम भागवतम में प्रथम स्कंद में देखते हैं कि नारद मुनि व्याख्या करते हैं कैसे वो अपने पूर्व जीवन में एक दासी पुत्र थे और भगवान की भक्ति करके उन्हें ये पूर्ण साक्षात्कार हुआ और फिर अगले जन्म में वो नारद मुनि बने। और नारद बजाए वीणा बजा करके पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु नारायण का गुणगान करते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत के बद्ध जीव अक्सर इस विषय को लेकर के बहुत भ्रमित रहते हैं कि परम कौन है। इसलिए इस विषय को स्पष्ट करने के लिए वो ब्रह्मा से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी कोई सामान्य मनुष्य भी नहीं है, ब्रह्मा जी सभी मनुष्यों में सबसे महान मनुष्य हैं। इसलिए जो ब्रह्मा जी का वक्तव्य है वो हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत अर्थपूर्ण है, एक महान प्रमाण है। जब ब्रह्मा जी कोई चीज़ को कह रहे हैं, समस्त वेदों को ब्रह्मा जी देने वाले हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनको आदि कवि कहा गया है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। उनके 4 सिर हैं। वो वास्तव में जानते हैं कि शरीर कैसे उत्पन्न करना है। वैज्ञानिक गण प्रयास कर रहे हैं लेबोरेटरी में जीवन उत्पन्न करने का, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी वो साइंटिस्ट हैं जो अपनी लेबोरेटरी में, ये पूरे जगत उनकी लेबोरेटरी है, उसके अंदर वो वास्तव में जीवन उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जीवन कभी उत्पन्न नहीं किया जाता है, लेकिन वो जीवित प्राणियों को बनाते हैं, यानी कि आत्माओं को शरीर देते हैं। तो एक तरीके से सारे जो वैज्ञानिक गण हैं उन सभी के लिए वो सुप्रीम साइंटिस्ट हैं, होने चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक गण उनको साइंटिस्ट की तरह से, अपने गुरु की तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान वैज्ञानिक और ब्रह्मा जो रियल साइंटिस्ट हैं उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। सामान्यतः जो आजकल के साइंटिस्ट हैं
वो दंभी है। सामान्य जो साइंटिस्ट हैं उनका उद्देश्य ही है भगवान की सत्ता को नकारना। जिसका गहरा अभिप्राय है स्वयं को भगवान घोषित करना, या स्वयं हम भगवान बन सकते हैं और हम लगभग बन ही गए हैं, इस बात को घोषित करना। ये सामान्यतया वैज्ञानिकों की विचारधारा है। जबकि ब्रह्मा जो वास्तविक साइंटिस्ट हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का जो वास्तविक अर्थ है वो है जो सत्य का अनुसंधान करता है। साइंस का ये वास्तविक अर्थ है जो सत्य का अनुसंधान करता है। सत्य का अनुसंधान करना विज्ञान का उद्देश्य है। किंतु जो वर्तमान समय में जो साइंस के रूप में स्वीकार किया जाता है वो एग्जैक्टली साइंस उसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान से द्वेष है आरंभ में ही। इसीलिए जो विज्ञान की नींव है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ों को पूर्वानुमान के अंदर स्थापित या स्वीकार किया गया। पूर्वानुमान, प्रीसपोजिशन, कि ऐसा तो है ही, ये तो हम जानते ही हैं कि ऐसा है। कैसा? कि इस भौतिक जगत को समझने के लिए, समझाने के लिए, इस भौतिक जगत के बाहर, इसके ऊपर अतिरिक्त, ये बालक किसका है? माता, उनके पिता उनको एक जगह बैठाएं, तो इस भौतिक जगत के परे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है इस जगत को समझने के लिए। ये विज्ञान का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान, ये तो हम मानते ही हैं, ये सही है। वास्तव में ठीक है, कोई अगर अपने तर्क शक्ति से सत्य को समझने का प्रयास करता है तो वो कुछ पूर्वानुमान उसे करना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो ये जो पूर्वानुमान है ये सबसे अधिक तर्क संगत होना चाहिए, और फिर उस आगे जो भी हम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, अनुसंधान करते हैं, हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान करना चाहिए कि हो सकता है जो हमने पूर्वानुमान किया वो गलत हो। तो यदि हमारे अनुसंधान के मार्ग में, हमारी खोज के दौरान यदि हमें ऐसे सबूत मिलते हैं जो हमारे पूर्वानुमान के विरुद्ध जाते हैं, तो फिर हमें हमारे पूर्वानुमानों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो तो केवल हमारा अनुमान था, ये समझते हुए। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि ये जो पूर्वानुमान हैं इनके विरुद्ध भरपूर प्रमाण मिल रहे हैं कि ये पूर्वानुमान हमारा गलत था, लेकिन फिर भी हम अपने पूर्वानुमान से इतने आसक्त हो गए हैं कि हम उन पूर्वानुमानों को बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो सबूत हमें हमारे पूर्वानुमानों के विरुद्ध मिलते हैं हम उन सबूतों को गलत मानते हैं या उनको स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे भले ही वो बार बार वो सबूत आ रहे हैं, फिर भी हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्य विज्ञान की धारा है, उसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति एक बड़ी गहरी द्वेष भावना है। वो भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो कोई एक परम व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। ये वास्तव में मूल कारण है। क्योंकि अगर वैज्ञानिक गण भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो उनका जो भगवान बनने का विचार है वो रद्द हो जाएगा। उनकी जो ख्याति है, एक महान व्यक्ति के रूप में पूरे संसार में जो नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, इसका क्या होगा? तो जो वैज्ञानिक गण हैं वो इन सब
जो सभी सामान्य मनुष्यों में पाए जाने वाले दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य से मुक्त नहीं है। और ये बहुत सामान्य चीज़ है कि वैज्ञानिकों के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में होती हैं। विशेष रूप से लोग वैज्ञानिक बनना इसलिए चाहते हैं कि समाज में उनको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है भगवान बनना, सुप्रीम कंट्रोलर। माया वशीभूत होकर सबको नियंत्रणकर्ता बनने में, नियंत्रक बनने में बड़ा आनंद आता है। 1 करोड़ का मालिक बनना, उसमें बड़ा आनंद आता है। मैं 1 करोड़ का मालिक हूँ, मैं कई करोड़ों का मालिक हूँ, मैं इतने लोगों का मालिक हूँ, इतने लोग मेरे इशारे पे नाचते हैं। ये जो पावर है, शक्ति, कंट्रोल करना, शक्ति का एक मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति है नियंत्रित कर पाना। तो ये जो नियंत्रित करना है भौतिक शक्ति को, भौतिक एनर्जी को, प्रकृति को, और उसके अंतर्गत अन्य सारे जो लोग हैं उनको, इसमें एक नशा है, इसमें एक नशा है। ये सामान्य शराब पीना, तंबाकू खाना, इसके नशे से कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा नशा है पावर का नशा, शक्ति का नशा, दूसरों को कंट्रोल करने का नशा। तो ऐसे नशे में चूर जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि संसार में उनका वर्चस्व हो। इसीलिए ये जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करना उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है, बहुत कड़वा होता है। ऐसा हो रहा है। किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम देखते हैं, कुछ तथ्य हम बताते हैं आपको कि वैज्ञानिकों की ये जो विचारधारा थी, पूर्वानुमान था कि इस संसार को हम समझ सकते हैं, ये उनका पूर्वानुमान था। हम अपनी बुद्धि से, अपनी आँखों से, अपनी इंद्रियों से हम संसार की हर चीज़ को समझ सकते हैं। ये बात है लगभग आज से 300-350 साल पहले की, जब आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई यूरोप के अंदर, और वहाँ से ये विचार स्थापित हुआ कि हम सृष्टि को पूर्ण रूप से अपने बलबूते पर समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि ये पूरी सृष्टि एक यंत्र है, मात्र एक यंत्र है। यंत्र कैसे काम करता है? यंत्र के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। मान लीजिए फैन है, ये फैन क्या है? बहुत सारे कलपुर्जों का एक योग है। अगर आपको इस फैन को समझना है कि ये फैन कैसे घूमता है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? इसे तोड़ना होगा, उसके अवयवों में, छोटे छोटे भागों में जिसका ये बना हुआ है उसमें आपको तोड़ना होगा। इसकी अलग अलग पंखुड़ियाँ हैं, फिर इसके अंदर आप जाएंगे, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने पढ़ाई नहीं की है, आपने की? क्या होता है? वायरिंग होता है अंदर, एक मैग्नेट, एक मैग्नेट और एक कॉपर के वायरिंग से, तो जब उससे एक रोटेशन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें पास होता है तो मैग्नेट और उसके एक गुणों की वजह से एक रोटेशन शुरू होता है। करेक्ट, ऐसा कुछ है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिक्स ब्रांच में, इंजीनियरिंग में हैं, तो आप इसकी पूरी मैकेनिज्म को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पंखा कैसे घूम रहा है। करेक्ट। तो वैज्ञानिकों की ये विचार था, उसी तरह से ये पूरी सृष्टि एक बड़ी मशीन है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, बहुत जटिल लगती है। जैसे एक बालक को ये पंखा घूमना बड़ा जटिल लगेगा, लेकिन इंजीनियर को बड़ा सरल लगेगा कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। एक बालक को लगेगा अरे कितना, क्या बात है, कैसे घूम रहा है। एक बटन दबाओ घूमने लगता है, एक बटन दबाओ बंद हो जाता है।
है ना। एक बटन, एक नॉब घुमाओ तेज हो जाता है, नॉब घुमाओ धीरे हो जाता है, बड़े जादू की तरह से है ना। तो एक बच्चे के लिए जादू की तरह से है, लेकिन एक इंजीनियर के लिए जादू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसकी हर चीज़ को समझता है। कैसे समझता है? इसके वो एक एक अवयव जानता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे होता है, ऐसे करके मिलाया ये हो गया। तो अगर इस फैन को हमें समझना है तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसको अलग अलग उसके पार्ट्स बताए जाते हैं। देखो एक फ़ैन जो है ये 100 पार्ट्स का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल उदाहरणार्थ इस भाग का ये काम, इसका ये काम, इसका ये काम, ऐसे करके एक एक भाग को हम समझाएंगे और ये सारे भाग को हम जब जॉइंट कर देंगे तो फ़ैन बन गया। इसलिए फ़ैन को समझना आसान हो गया, क्योंकि फ़ैन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं छोटे छोटे भागों में। ये है मशीन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कोई भी मशीन होती है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, उसके एक एक भाग को स्टडी किया जा सकता है। एक एक भाग को स्टडी करना आसान है और फिर उसको जोड़ दो। आपने एक एक भाग को स्टडी कर लिया, फिर वो जब जुड़ गया तो बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यही विचारधारा थी कि जगत भी एक मशीन है। इसीलिए इस जगत को समझने के लिए क्या करना होगा? उसको छोटे छोटे भागों को समझना होगा, और जब हम छोटे छोटे भागों को समझ जाएंगे तो उसका योग हो जाएगा, वो जगत बन जाएगा। ठीक है। और धीरे धीरे न केवल ये पूरी सृष्टि, बल्कि सृष्टि के अंदर जैसे जीव हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है ना। तो इसलिए अगर हमें मनुष्य के सारे कार्य, हम पाचन करते हैं, खाना खाते हैं, उसका पचन होता है, उससे अलग अलग शक्ति उत्पादन होती है, हमारा जीवन चलता है, ये सब भी समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को ही तोड़ना पड़ेगा अलग अलग भाग में। ठीक है। तो आप जाएंगे मेडिकल के अंदर तो सबसे पहले जो हमारा पहला साल होता है उसमें हमको क्या करना होता है? शव, कैडेवर्स, शव को डाइसेक्ट करना होता है उनको। हमारा एक साल हम लोग यही करते रहते हैं, सुबह सुबह जा कर के शव के ऊपर चाकू लेकर के और अलग अलग चीज़ें लेकर के उसको काटते रहते हैं, एक एक काटते हैं यहाँ से ऐसे, एक यहाँ सब पूरा शरीर उसको काट करके अंदर ये नर्व है, इसके अंदर ये मांस, ये हड्डी है, ये मसल है, ऐसे करके ये बनाए। फिर उसके बाद अंदर लीवर है, हार्ट है ना। तो क्योंकि विचार यही है कि ये भी एक मशीन है, मशीन के अलग अलग कलपुर्जे हैं, इस तरह से एक एक कलपुर्जे को स्टडी करो, उनको फिर जोड़ दो, जोड़ के बन गया मनुष्य। ठीक है। तो इसी विचारधारा पे साइंस टिका है। इसको साइंस की भाषा में रिडक्शनिज्म बोलते हैं। रिडक्शनिज्म, मशीन को जैसे छोटे छोटे कलपुर्जों में तोड़ा जा सकता है, 1 + 1 = 2। इसलिए अगर किसी मशीन के 100 भाग हैं तो 1 + 1 + 1 करते हुए 100 को जोड़ देंगे तो मशीन बन गया, समझ लिया सब कुछ। तो उसी प्रकार से प्रयास है मनुष्य को समझने का, प्लांट को समझने का, सब कुछ। उसी तरह से धीरे धीरे अभी आप देखिए इसमें बहुत प्रगति हुई। तो मनुष्यों को उन्होंने समझते 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 वो जीन्स पर पहुंच गए, क्रोमोसोम्स, जीन्स, है ना। जीन्स क्या, ये भी जीन्स कैसे बने हैं? डीएनए के बने हैं, डीएनए, आरएनए। फर्दर उसका स्टडी, एक एक डीएनए के अंदर मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल का स्टडी। मॉलिक्यूल मतलब एटम्स को जब मिलाते हैं तो एक यूनिट बनती है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये डीएनए के अंदर स्टडी किया, इसके अंदर कौन कौन से एटम है, उसका कैसे ये एक जोड़ बन करके एक विशिष्ट मॉलिक्यूल बना है। इस अणु, मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं, परमाणु मतलब एटम। तो वॉटसन क्रिक, एक वैज्ञानिक जिसने डीएनए को बनाया, वो उसका बड़ा दृढ़ विश्वास था जितने भी लोग धार्मिक हैं, जितने भी लोग ये भगवान भगवान बोलते रहते हैं, मैं उन सबको हटा, सबका पर्दाफाश कर दूंगा। मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि कैसे ये जो सारा मनुष्य जो भी काम होता है, हम जो सोचते हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो प्रेम की भावना है, द्वेष है, ऐसे ऐसी जो चीज़ें जो बड़ी समझने में जटिल हैं कि ये कैसे मशीन हो सकता है। क्योंकि सामान्यतः मशीन के अंदर हम ये गुण नहीं देखते हैं।
इच्छा शक्ति होना, तो ये सब इच्छा कहाँ से आ रही है? ये इच्छा का एक मॉलिक्यूल है, इच्छा का एक मॉलिक्यूल है ना। किसी के अंदर क्रोध है, क्रोध का एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल को हम बता देंगे ये मॉलिक्यूल की वजह से क्रोध आता है, खत्म हो गया काम, है ना। आत्मा कहाँ है? आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से एक एक चीज़ को हम समझा देंगे। इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, कि सारे के सारे मनुष्य के सारे जीन्स को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस जीन कैसे कैसे किस किस मॉलिक्यूल का बना हुआ ये सब बता देंगे, और इस तरह से हम पूरे मनुष्य को, हम मनुष्य कैसे एक मशीन है वो सिद्ध कर देंगे, है ना। ऐसे करके प्रयास चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अगर अंदर खाने आप देखें, बाहर से आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको पढ़ने में साइंस के अंदर जो चल रहा है, वैज्ञानिकों के अंदर जो चल रहा है वो आपको टेक्स्ट बुक्स में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप जर्नल्स पढ़ेंगे, जो आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आप लोग, सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, वो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप गहरे विज्ञान में जाएंगे, जर्नल्स पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ आग लगी हुई है। एक किताब है वैज्ञानिक वाली की हुई, फायर इन इक्वेशंस, फायर इन इक्वेशंस। इक्वेशन मतलब फॉर्मूला, कोई इक्वेशन, संसार को समझने का, सब गड़बड़ हो रही है इक्वेशन, फायर इन इक्वेशंस। तो ऐसी ऐसी खोजें हो रही हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो सोच थी कि मनुष्य को हम मशीन की तरह डिस्क्राइब कर देंगे, वो हमारी सारी विचार जो है वो हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। वो संभव नहीं हो पा रहा है, वो संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज वैज्ञानिक लोग ये देख रहे हैं, उनको ये ऐसा समझ में आ रहा है कि इस पूरी सृष्टि का आज तक जो भी हम देखे समझे वो केवल 3 या 4% था। आज तक जो भी हम सोचे, जो भी हम समझे, 94-96%, 95-96% जो संसार के अंदर चीज़ें हैं, भाग है, मैटर है, वो आज तक हम ना कभी उसको देख पाए ना कभी समझ पाए। तो आप सोचिए, फायर इन इक्वेशन, ये सच्चाई है। वैज्ञानिक लोग ये देख पा रहे हैं कि हम जितना विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं, वास्तव में हमें ये जो हमारा सपना था कि मनुष्य एक मशीन है, ये संसार एक मशीन है जिसको हम समझ सकते हैं, आज तक तो नहीं समझे कब तक। जब हमारा 96% संसार का भाग आज तक हम नहीं देख पाए हैं, आज तक हम उसको स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो हम आज संसार को कितना समझें? क्या कहेंगे हम, कितना समझे हैं संसार को? 3%, 4% समझे, कह सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं समझे हैं, ये कहना चाहिए। जब 3% समझे तो क्या पता कि 3% है वास्तव में वो 3% का वो चेंज होते होते कब 0.00001% भी हो सकता है, क्योंकि 3% समझने का वास्तव में कहने का मतलब है हम कुछ नहीं समझे। लेकिन वो लोग इसको ऐसे नहीं बोलेंगे हम कुछ नहीं समझे हैं, बोले 3% समझे बस, जबकि वास्तव में उसका अर्थ है हम कुछ नहीं समझे। करेक्ट। तो ये है वास्तविकता। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं है वो लोग, इसे बोलेंगे नहीं नहीं हम समझ गए हैं, हम समझ रहे हैं। क्या हम 3% तो कम से कम समझ रहे हैं ना, 3% समझ रहे हैं। इतना उनके अंदर घमंड है ना। ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, इतना दम है, इतना घमंड है ना। उसको अलग अलग प्रकार से बोलेंगे, हम 3% समझे। उसी प्रकार से मनुष्य को समझने में नई नई बीमारियाँ हो रही हैं। अभी कोरोना आया थोड़े दिन पहले, पजल्ड कहाँ से आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोटा सा है, दिखता भी नहीं है, सब की नाक में दम करके रख दिया। पूरे संसार के सारे डॉक्टर्स, अंत तक भी एग्जैक्टली वो कैसे वो काम किया, कैसे क्या किया उसने अभी तक भी समझ में नहीं आया। किसी तरह शांत हो गया है ना। वैक्सीन बनाई। जब वैक्सीन आई उससे पहले तो शांत होना शुरू हो गया। करेक्ट। सारी वैक्सीन का यही कहानी है, अगर आप रियल में जाएंगे तो
क्रेडिट वैक्सीन को मिलता है, लेकिन जब वैक्सीन बनाते हैं अपने में तो अपने आप उसका शांत हो जाता है। और जिन चीज़ों को हम सोचते हैं हमने अपनी वैक्सीन से दवा दिया, अभी वो वापस अपने अपने समय पर वापस आती हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एक समय हमने सोचा ट्यूबरकुलोसिस हमने जड़ से उखाड़ दिया है, फिर से आ गया। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि वैज्ञानिक लोगों के दिमाग के अस्थि पंजर उड़े हुए हैं, परेशान हैं बिल्कुल। लेकिन बाहर से टेक्स्ट बुक्स में वी आर इन कंट्रोल, चिंता मत करो, सब कुछ, हाँ कोरोना है कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर्यावरण की बड़ी बड़ी समस्याएं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वास्तविकता सामान्य लोगों को बताएंगे कि इक्वेशन इन फायर इन इक्वेशन, अंदर तो सब कुछ सही में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है, तो लोग तो पूरे त्राही त्राही हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग तो वैज्ञानिकों के पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर पता चले वैज्ञानिकों को ये सब बिविल्डर्ड हो रहे हैं, ये सब पूरे मतलब चकरा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो फिर तो पूरा संसार में त्राही त्राही हो जाएगी। इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक्स में आता है, वैज्ञानिकों ने अभी ये जान लिया है कि वास्तव में जो हम जानते थे वो सब बकवास था, ऐसा नहीं बोलेंगे। साइंटिस्टों ने जान लिया है कि अभी हमें ये नया डिस्कवरी, नया जानना है, और कुछ जान लिया है। वो और कुछ जानने का मतलब क्या है? जो पहले आज तक जानते आए थे वो सब बकवास था, क्योंकि जो अभी जाना उससे जो पहले जानते थे वो गलत सिद्ध हो गया। करेक्ट? लेकिन वो ऐसे नहीं बोलेंगे उसको, बोले अभी वैज्ञानिकों ने और खोज की है, अभी नई चीज़ पता चली है। लेकिन नई चीज़ पता चलने का मतलब अभी तक जो पता था वो नहीं पता था, गलत था। करेक्ट? ये उसका मतलब। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि वैज्ञानिक लोग इतना स्पष्ट देखने पर भी क्यों स्वीकार नहीं करते हैं कि हम बिविल्डर्ड हैं, हम चकराए हुए हैं, कुछ नहीं आता। एक और उदाहरण, डार्विनवाद। जीवन, मनुष्य जो है वो बंदरों से बना, बंदर और उसके सिंपल जो जानवर थे उससे बना, अल्टीमेटली बैक्टीरिया, ऐसे सिंपल चीज़ों से बनते बनते ये सब अपने आप बन गया, कोई भगवान की जरूरत नहीं है। इतनी सारी खोज हो रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ये सब बकवास है। एक बड़ा प्रयास था कि यदि हम खुदाई करेंगे तो खुदाई कर करके नीचे से जो अवशेष मिलेंगे उससे सिद्ध हो जाएगा कि डार्विनवाद सही है। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की परतों में जाएंगे जो पुरानी है उसमें हमें कम कम जीवन दिखने चाहिए, कम वैरायटी दिखनी चाहिए, और जैसे जैसे हम ऊपर की परतों में होंगे वहाँ ज़्यादा वैरायटी दिखनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए अगर डार्विनवाद सही है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल पुराने अवशेष मिल रहे हैं मनुष्य के। डार्विनवाद के अनुसार मनुष्य तो केवल मैक्सिमम 1 लाख साल पुराना है, लेकिन 10-10 लाख, 50-50 लाख साल पुराने जो परतें हैं उसमें आधुनिक मनुष्य के द्वारा बनाए गए कलपुर्जे मिलते हैं, जो केवल आधुनिक मनुष्य ही बना सकता है। फिर भी डार्विनवाद चल रहा है, 1 लाख साल पुराना मनुष्य। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हट है। जो वर्तमान सारे वैज्ञानिक हैं वो सब तो स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, उनको तो दिमाग के अंदर ये भर दिया गया है कि डार्विनवाद सही है, सब सही सिद्ध हो गया है। इसीलिए जब कोई ऐसे खोज होती है जो डार्विनवाद को चुनौती देती है तो ऐसे वैज्ञानिकों का करियर खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे, क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, जो लोग ऑनेस्टली, ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं अपने फैक्ट्स को कि हमें ये अवशेष मिला जिसमें पता चला कि ये मनुष्य का है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज़ है, ये 50 लाख 1 करोड़ साल पुराना है।
तो सारे जो पूरे वैज्ञानिक हैं, उनकी जो पूरी लॉबी है, वो कहते हैं ये कैसे ही हो सकता है, पागल हो गया इसका, क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, हटाओ इसको। हाँ? उसका करियर खत्म हो जाता है, उसके पेपर्स पब्लिश होने बंद हो जाते हैं, वो कमाना नहीं कमा सकता, वो जी नहीं सकता, ऐसा होता है ना। ऐसा एक और बड़ा उदाहरण है सर हॉयल, अल्फ्रेड हॉयल, एक बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक। उसने जो है ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसके विरुद्ध अपना पेपर लिखा कि ये गलत है, बिग बैंग नहीं हुआ, ये यूनिवर्स तो हमेशा से है। लेकिन सारे वैज्ञानिक जो हैं वो एक मत होकर के ये मानते हैं आज कि सृष्टि एक समय था जब शुरू हुई। उससे पहले ये मानते थे कि सृष्टि का कभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अभी वर्तमान समय ऐसे मानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत एक समय हुई, उसको बिग बैंग बोलते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक था सर हॉयल, वास्तव में जो बिग बैंग शब्द है ये उसी ने दिया था मजाक उड़ाने के लिए दूसरे साइंटिस्ट का, कि ये साइंटिस्ट सब बोल रहे हैं एक धमाके से सब कुछ आ गया। अरे मूर्ख, धमाके से नहीं आया है, ये सृष्टि हमेशा से, दोनों ही बकवास हैं। लेकिन एनीवे एक बकवास थी कि सृष्टि में चली आ रही है। तो ये जो अल्फ्रेड हॉयल था, ये बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, तो इसने ये बोला कि ये सब बकवास है, और इसने पेपर लिखा इस बात के ऊपर, ये डटा रहा कि ये बिग बैंग जो है बकवास है। लेकिन सारा वैज्ञानिक दल आज ये मानता है कि बिग बैंग सही है। स्टीफन हॉकिंस, जो आज का आधुनिक समय का आइंस्टीन माना जाता है, उसका बड़ा प्रबल विश्वास था कि बिग बैंग सही है। इसीलिए ये अल्फ्रेड हॉयल जैसे बड़े वैज्ञानिक को भी उन लोगों ने साइड में कर दिया, उसका पर्दाफाश कर दिया, उसके पेपर पब्लिश होने बंद हो गए, वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि जो मुख्य धारा है विज्ञान की, उसके विरुद्ध अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए समझने की बात यह है कि हम जो सोचते हैं कि विज्ञान बड़ा निष्पक्ष है, सत्य का अनुसंधान होता है विज्ञान में, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि माया यन माया दुर्जया, ये माया के कारण, माया से वशीभूत होकर ये सब ऐसा होता है। इसका मूल कारण यहाँ बता दिया। तो भगवान की ये बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, जिसका कार्य क्या है? यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुतेनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। इस माया का कार्य ही ये है, जो जीव भगवान का विद्रोह करना चाहता है या विद्रोह किए हुए है, उसको ये संतुष्टि देते रहना कि यस तुम बिल्कुल सही हो, कोई भगवान नहीं है, तुम ही भगवान हो। ये प्रेरणा देने वाला काम जो है वो ये माया करती है। जिस जीव के अंदर भगवान को स्वीकार नहीं करना है, मुझे ऐसी इच्छा है, उसको माया अंगीकार करती है। वेरी गुड, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे भगवान स्वीकार नहीं करना है, बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, मैं सिद्ध करके रहूँगी कि कोई भगवान नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगी। ये माया का काम है। तो ऐसे वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि देती है, उनको ऐसे ऐसे कुछ कार्य उनके सफल हो जाते हैं। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग जो हैं बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, है ना, क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिकों का घमंड बढ़ जाता है, देखो हमने ये बना दिया, हमने ये बना दिया, हम जादूगर हैं, हम सब कुछ हैं, हम भगवान क्यों नहीं हैं, हम ही भगवान हैं। तो माया जो है उनको शक्ति देती है, ये निर्माण कर लो, ये निर्माण कर लो। ऐसा अलग अलग चीज़ निर्माण करने से उनकी जो आशा है कि हाँ बस हम भगवान बन ही गए, बस बन ही गए। जब इतना हमने कर लिया तो और रही क्या गया, हमने इतना सब कुछ बना दिया, रही क्या गया। और सारे जो मूर्ख लोग हैं पूरी संसार, वाह 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 क्या बात है, साइंटिस्ट तो भगवान ही हैं, नो डाउट साइंटिस्ट भगवान हैं, उन्होंने इतना सब चीज़ें बना रहे हैं वो लोग, है ना। तो जो भी साइंटिस्ट कहेंगे वो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या बात है, क्या बना रहे हैं वो चीज़, है ना। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में एक श्लोक भागवतम का उद्धृत करते हैं, सविडवर होष्ठ खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः।
जिनके कानों में कभी भगवान का नाम नहीं जाता है, यानी कि जो अपने कानों को बंद कर लेते हैं, अगर भगवान का नाम कोई पुकारता तो बोलता है क्या बोल रहे हो ये चीज़ मुझे स्वीकार नहीं करनी है, कान बंद कर लेते हैं। यातु नाम गदा गजर, जिनको एलर्जी है भगवान से, टॉप क्लास एलर्जी है, कुछ भी हो जाए हम भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हिरण्यकशिपु को एलर्जी थी ना, कुछ भी हो जाए भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। और देखो हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि वो ऑलमोस्ट भगवान बन गया, ऑलमोस्ट सब देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को भगा दिया स्वर्गलोक से, भागो यहाँ से। वायुदेव सभी लोग उसके घर में झाड़ू लगाने लगे। आजकल के वैज्ञानिक तो हिरण्यकशिपु के सामने कुछ भी नहीं है, करेक्ट। आजकल के वैज्ञानिक हिरण्यकशिपु के सामने कुछ नहीं है। अगर संसार में कोई वास्तव में वैज्ञानिक बना तो हम कह सकते हैं हिरण्यकशिपु एक वैज्ञानिक था। कुछ टक्कर लिया उसने भगवान से, है ना। भगवान उसको स्वयं आए मारने के लिए, तो कुछ टक्कर दे पाया अगर कोई, तो हिरण्यकशिपु। आजकल के साइंटिस्ट तो ये क्या छोटे मोटे ऐसे ही छोटे छोटे खिलौने उत्पन्न करके मूर्ख जनता को फुसलाते रहते हैं। देखो देखो हमें ये नया खिलौना आविष्कार किया है, मान लो कि हम भगवान है। हाँ, और बच्चे मूर्ख बच्चे होते हैं, मूर्ख, वो खिलौना उनको टॉफ़ी लॉलीपॉप टॉप दे दिया, सब कुछ, हाँ बस जो कहना है वो करवा दो उनसे। तो ऐसे ही सामान्य लोग मूर्ख होते हैं, इसलिए छोटे छोटे आविष्कार के कारण हम उनको साइंटिस्ट लोगों को भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भी सब भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। भाई जब वो भगवान बन गया तो मेरा भी चांस है कि मैं भगवान बन सकता हूँ ना, करेक्ट। इसलिए हम उनको वैज्ञानिकों को स्वीकार करते हैं, यस यू आर राइट, कोई भगवान नहीं है, हम भी यही चाहते हैं, कोई भगवान नहीं है, हम भी भगवान बनना चाहते हैं। आप हमारे लिए मार्ग बता रहे हो कि वो भगवान बन गए, हम भगवान बन सकते हैं। एक्चुअली ये हो रहा है, हम सब भगवान बनना चाहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, करोड़ों साल से बनना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर सड़ रहे हैं, इसलिए तो बहुत ही जगत में आए हैं, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। तो ये सारे जो हमारे प्रयास हैं आधुनिक विज्ञान के, वो खुद भगवान बनने के प्रयास हैं। क्योंकि जब वैज्ञानिक ये घोषणा करता है कोई भगवान नहीं है, इसका मतलब वो कह रहा है मैं भगवान हूँ। क्यों? कोई भगवान नहीं है मतलब वो सब कुछ जानता है, उसने जान लिया कि भगवान कहीं नहीं है, इसका मतलब उसने जान लिया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि कैसे चल रही है, वो सब कुछ जानता है। तभी तो वो कह पा रहा है कि मैंने जान लिया है कि सृष्टि कैसे चल रही है, भगवान से नहीं चल रही है, भगवान ने नहीं बनाया। इसका मतलब वो सब कुछ जानता है, इसका मतलब भगवान है। जो सब कुछ जानता है उसी को तो भगवान कहते हैं। तो अगर कोई आदमी बोले कि कोई भगवान नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, मैं भगवान। तो यही हमारी सबकी बीमारी है, हम सब भगवान बनना चाहते हैं, ठीक है। समस्या केवल क्या है, मृत्यु सर्वहरस चाहना, मृत्यु सबको खत्म कर देती है। स्टीफन हॉकिंस आखिर दम तक बोलते गए कोई भगवान नहीं है, यानी कि मैं भगवान हूँ। तो फिर आपकी मृत्यु क्यों हुई? अगर आप भगवान थे, आप सब कुछ जानते थे, मरना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो है नहीं कि स्टीफन हॉकिंस अपने आप मर गया, मरना पड़ा उसे। तो अगर आप सब जानते थे तो फिर आप मृत्यु को क्यों रोक नहीं पाए? ठीक है, हाँ, मृत्यु को हम रोक नहीं पाए क्योंकि वो हम जानते हैं मृत्यु कैसे होती है, बट उसको रोक नहीं पाए। इसका क्या मतलब है? इसको कहते हैं बकवास, नॉनसेंस। मुझे पता है ये चीज़ कैसे काम करती है। कोई कार खराब हो गई, मुझे पता है कार कैसे काम करती है, तो ठीक करो। नहीं, वो ठीक नहीं कर सकते, जटिल है, पर पता है कैसे काम करती है। आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता है आपको। अगर आपको पता होता तो आप उसको ठीक करते। तो हमें पता है भगवान नहीं है, सब क्या सृष्टि कैसे चल रही है हमें सब पता है। स्टीफन हॉकिंस का स्टेटमेंट है, साइंस हैज फाउंड आउट एवरीथिंग अबाउट हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। ये पूरा संसार कैसे काम करता है साइंस ने जान लिया। तो जान लिया है तो फिर आप अपने को क्यों नहीं बचा पाए? तो ये सब इसे कहते हैं बकवास। लेकिन
हम सब बकवास सुनना चाहते हैं, इसलिए वैज्ञानिक लोग बकवास करते हैं और हम उसको उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के अनुयायी भक्तगण वो ऐसे माया के द्वारा विमोहित नहीं है, इसीलिए वो नहीं सुनना चाहते कि हम भगवान हैं। जैसे ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ जब नारद मुनि ने ऐसा कहा कि मुझे लगता है आप ही भगवान हो, नहीं। तो एक वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है यानी भक्त, वो उसे कष्ट होता है अगर कोई आदमी उसको महान बताता है ना। भक्त हमेशा भगवान को की सत्ता, भगवान भगवान है, इसको स्थापित करने में उनको आनंद होता है। ठीक है, ये भेद है असुर में और सुर में। जो भक्त हैं वो हमेशा चाहते हैं कि स्थापित हो कृष्ण भगवान है, भगवान हैं और कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं। लेकिन जो असुर हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कोई भगवान नहीं, यानी कि हम भगवान। तो इससे दोनों में हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। भक्त हमेशा भगवान को स्थापित करना चाहेंगे और ये जो नास्तिक लोग हैं ये हमेशा कोई भगवान नहीं है ऐसा हमेशा बोलते रहेंगे और मरते जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे जाएंगे। और भक्तगण बड़ी सरलता से ये स्वीकार करते हुए कि भगवान हैं, हम उनके दास हैं, उनकी सेवा करते जाएंगे और सेवा करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करके भगवत धाम में रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो ये आपने बताया कि धार्मिक खेल के अंदर बहुत सारे मनुष्य हैं जो लाख साल पर 58 साल पुराने मनुष्य के निकाल हुए हैं ऐसा। तो क्या उनका काल आज के आधुनिक वहाँ पे नहीं? यस, उसका पूरा तरीका है जानने का। आर्कियोलॉजी में कोई भी अवशेष जब मिलता है तो एक तो होता है उसकी आयु निकालना, एज। तो पूरी जो लेयर होती है उस लेयर की और उसके अंदर जो भी अवशेष मिलते हैं उसकी एज निकालते हैं। अलग अलग तरीके हैं उसके। कार्बन डेटिंग एक तरीका है, अलग अलग तरीके से वो एज निकालते हैं। फिर उसके बाद में जो अलग अलग जीव हैं उनके अनुसार जो वो डेवलपमेंटल स्टेजेस बताते हैं, है ना। उन्होंने उसका एक वो बनाया है उत्क्रामंती इवोल्यूशन चार्ट। तो जैसे मॉडर्न मैन है तो मॉडर्न मैन और जैसे एक बंदर है और एक आदमी। तो अगर मान लीजिए आपको एक बंदर के अवशेष मिले और आदमी के अवशेष मिले, आज ही मान लीजिए आप जा रहे हैं खेत में, आपको एक हड्डी मिली, ठीक है, एक कंकाल मिला, ठीक है। तो वो कंकाल मनुष्य का है कि नहीं है, तो मनुष्य का जब स्टडी करते हैं हम बोन्स का, तो उसके अंदर स्पेसिफिक जैसे मैंडिबल है, ये इसकी लेंथ कितनी है, एंगल इसके कितने हैं, इसमें कहाँ रिज है, ऐसे बहुत डिटेल में उसकी स्टडी होती है ना। तो उसके द्वारा हम समझते हैं कि ये किसका अवशेष है, ये कंकाल किसका है। जैसे गाय का आपको मिलेगा अगर, तो बिल्कुल अलग होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी है और उसकी लेंथ अलग होगी, रीढ़ की हड्डी की शेप अलग होगी। ऐसे बहुत डिटेल में वो स्टडी करा गया है। तो उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ये कंकाल मॉडर्न मैन का है। कंकाल बड़ा होना चाहिए। देखिए, जो एक तो पूरा जो वैज्ञानिक लोग जो आयु इंगित कर रहे हैं वो उनके अनुसार है, हम नहीं कह रहे हैं कि वास्तव में सत्य है। मान लीजिए हैं, हाँ, लेकिन कम से कम ये बात तो है कि वो ज़्यादा पुरानी है, ये कम पुरानी है, इतना तो जान पाते हैं। लेकिन कितनी एग्जैक्टली पुरानी है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। उनके उसमें बड़ा अंतर भी होता है। थोड़ा सा अंतर आने पे ही 1 लाख साल का अंतर आता है, 2 लाख साल का अंतर आता है। इसलिए वो प्रिसाइसली हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ आइडिया लगता है कि ये कम पुरानी है, ये ज़्यादा पुरानी है। लेकिन एग्जैक्टली कितना पुरानी है तो हम नहीं बोल पाएंगे उससे। हाँ, ऐसे भी हैं। और बात ये नहीं है, केवल कंकाल की बात नहीं है, आर्टिफैक्ट्स, बनाई हुई चीज़ें, टूल्स, जैसे गुलदस्ता है, औजार हैं, तलवार हैं, अलग अलग चीज़ें, तो ऐसी बनाई हुई उनके भी अवशेष हैं। हाँ,
मोहनजोदारो, हड़प्पा, सब जगह मिला। और कोई प्रश्न? हाँ, तो मैंने नहीं कहा सारे साइंटिस्ट नास्तिक हैं। मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा है, साइंस की जो प्रीमाइस है वो क्या है? साइंस की प्रीमाइसेस क्या है? वो आस्तिक पे आधारित है, नास्तिक पे आधारित है? फिर जब साइंस की जो पूरी, जिस पे साइंस टिका है, अगर वो आधार नास्तिकता है, तो मेन जो साइंस है वो नास्तिकवाद पे आधारित हुई ना। अब उसमें से इक्का दुक्का साइंटिस्ट जो हैं वो, उन्हीं की तो बता रहा हूँ मैं, वो इक्का दुक्का जो होते हैं उनको जीना हराम हो जाता है, उनको जीने नहीं देते हैं, उनका करियर नष्ट हो जाता है। ये भारत के वैज्ञानिकों के साथ समस्या है। उनके अंदर जो ये जीन है ना, गॉड जीन, एक जीन निकाला उन्होंने। ये जो लोग गॉड गॉड बोलते हैं उनके अंदर ये जीन है, इस जीन को चेंज करना पड़ेगा तब इनकी बुद्धि ठीक आएगी। मतलब होता है गॉड जीन की वजह से कोई गॉड को स्वीकार करता है। वहाँ जाके लिखते हैं कोई भगवान नहीं है, कहते हैं भगवान हमें पास करना, कि कोई भगवान नहीं है। अरे भाई, तो प्रार्थना किससे की तुमने? उनको बताएंगे इससे तुम फेल हो जाओगे, तो यहाँ प्रार्थना करते हो, वहाँ बोलते हो भगवान नहीं है, भगवान तुमको फेल कर देते हैं इसलिए। और कुछ? एक मिनट माइक दीजिए। क्योंकि जो मानने वाले वो भी ऐसे ही है ना, संस्कृता पुरुषा पशु। एक पागल खाने में एक आदमी बोलता है मैं मोदी हूँ, सारे बोलते हैं जय मोदी की जय। तो ऐसे ही है, सारे पागल लोग इकट्ठे होकर के ऐसे ही करते हैं। उसकी एक ही उंगली चलती थी, बस यही चलता था उसका, तब भी उसको इतना घमंड था। उनको तो मिल गया गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन। एक्चुअली जो गॉड पार्टिकल है वो भी एक सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक रूप से उसको रखा है गॉड पार्टिकल, यानी कि देखो हमने पता लगा लिया कि कोई गॉड वॉड नहीं है, जैसे उसको गॉड पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल जो गॉड का काम कर रहा है, यानी वास्तव में कोई गॉड नहीं है। हाँ, इसलिए तो बता रहे हैं ना कि ये गॉड पार्टिकल है, जो तुम जिसको भगवान बोलते रहते हो वो सब यही है, भौतिक ही चीज़ है सब, कोई भगवान भगवान नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, यस। हरे थोड़ा सा प्रभु जी, मेरा सवाल है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, आपके लिए तो नॉर्मल होगा। मैं अभी 43 साल के बाद आया हूँ कृष्ण भगवान। तो अभी मैं पहले मारा झपा दिया करता था, लेकिन अभी क्या है, ऐसा लगता है भूख ज़्यादा करता है। भूख ज़्यादा पड़ते हैं। हाँ, तो मेरे लिए क्या सही है? तो जब हम भक्ति में पहला जो चरण है वो श्रवण है, सुनना। श्रवण में नाम श्रवण और कथा श्रवण दोनों आते हैं। कथा श्रवण में भी भगवत संदेश जो भगवत गीता में वो श्रवण,
और भगवत लीला जो भागवतम में है वो श्रवण। तो इसलिए हमें कुछ समय नाम सुनने में लगाना चाहिए और कुछ समय कथा सुनने में लगाना चाहिए, दोनों को सुनना चाहिए। तो कुछ सामान्य रूप से दिन में हम कम से कम कुछ 16 माला जप करें, उतना नाम श्रवण, कम से कम उतना नाम श्रवण हो। और फिर कम से कम दिन में कुछ सामान्य रूप से अगर आप रिटायर्ड नहीं हैं, वर्किंग हैं, तो 1-1.5 घंटा अगर आप पढ़ें कथा, है ना, तो वो करें। क्योंकि अपना सामान्यतया से जॉब इत्यादि जिनका है उनको बहुत ज़्यादा टाइम तो वैसे नहीं मिल पाता है, तो इतना अगर कम से कम वो कर पाएँ तो ये अच्छा है। तो आप लगभग 1-2 घंटा नाम श्रवण और 1-आध घंटा 1-1.5 घंटा कथा श्रवण, पुस्तक पढ़ना, ऐसा बैलेंस लेके चलें आप। दोनों चीज़ को लेके चलना चाहिए। प्रभु जी क्या है, पहले तो मैं जपा लिया करता था, लेकिन अभी छूट गया करता हूँ और प्रभु जी लेक्चर भी सुनता हूँ। प्रभु जी जब हम जपा करते हैं तब साथ में हम लेक्चर सुन सकते हैं, ये सही रहता है? क्योंकि मन में वो एक मन लगा कि हम अगर नहीं जपा कर सकते तो साथ में लेक्चर सुन सकते हैं। जप के साथ में लेक्चर सुन सकते हैं क्या? जप में हमें क्या करना है? जप का मतलब क्या है? हमें क्या करना है? जप में हमें हरे कृष्ण ध्वनि को सुनना है। हमारा मन क्या सुनने में होना चाहिए? हरे कृष्ण ध्वनि को सुनने में होना चाहिए। और क्यों हमें उनको सुनना है? क्योंकि हमें बात करनी है भगवान से। वो हरे कृष्ण ध्वनि स्वयं भगवान है, हमें उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? भगवान हमें आपकी सेवा में लगाइए, हम चिरकाल से आपकी सेवा भूल चुके हैं, आपकी सेवा की कोई इच्छा नहीं है हमारे अंदर, अभी कृपया हमारे अंदर आपकी इच्छा, सेवा की इच्छा हो, ऐसा कीजिए, हम आपकी सेवा कर पाएँ। ऐसा प्रार्थना है हरे कृष्ण नाम। तो प्रार्थना हम तभी कर पाएंगे जब हम ना बात करेंगे, है ना, हमारा ध्यान होगा जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उनमें, और वो वहाँ उपस्थित हैं अपने ध्वनि के रूप में, हरे कृष्ण ध्वनि के रूप में। इसलिए जप में क्या करना है? हमें सावधानी से हरे कृष्ण ये जो ध्वनि है इसको सुनना है। तो अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो दोनों चीज़ को आप एक साथ कैसे सुनेंगे? वो संदेश है ना, और ये नाम है। तो इसलिए नाम के सुनने के समय में केवल नाम सुनिए, और फिर जब संदेश है तब फिर संदेश को सुनिए ध्यान से। दोनों चीज़ एक साथ नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ को एक एक ध्यान से सुनना है, इसलिए दोनों चीज़ एक साथ कैसे सुनेंगे? तो दोनों एक साथ नहीं। जप के समय में केवल जप, प्रवचन सुनने के टाइम में केवल प्रवचन सुन। मेरा स्वाद ये था ना, वो थोड़ा माला का वो मैं अपने घर वालों की वो ज़्यादा जब माला करते, थोड़ा तो ऑलरेडी वो करते ही, लेकिन जब ज़्यादा माला करते तो मन उधर होता है, मैं बीच में लगा रहता हूँ लेक्चर। नहीं, आप 16 ज़्यादा माला जप करते हैं तो उस ज़्यादा माला जप करने में ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर अगर आप ज़्यादा ध्यान जप नहीं कर पा रहे हैं तो जब 16 माला ही कीजिए और फिर अध्ययन कीजिए उसको ध्यान, लेकिन दोनों साथ साथ में नहीं। फिर उससे हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें निश्चित है कि ध्यानपूर्वक नहीं कर पाएंगे दोनों चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हम प्लानिंग ही कर लिए, पूरा ध्यानपूर्वक जप नहीं करना है उसका प्लानिंग कर लिया हम, ऐसा हो गया हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, जितना ध्यानपूर्वक कर पाते हैं उतना कीजिए, और फिर पढ़ाई कीजिए, फिर थोड़ा जप कीजिए, फिर थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए फिर, और कुछ प्रैक्टिकल सेवा कीजिए। अभी मैं कभी नहीं रहता हूँ, बाहर पास में सेंटर नहीं है अपना, जाम में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप पुस्तक वितरण कीजिए। और मैं तो आप रिटायरमेंट का बोल रहे थे, तो बोलिए, तो मैं जन्म से रिटायरमेंट ही मिल गया और कोई काम करता है। तो आप बहुत सारी सेवाएं, प्रैक्टिकल सेवा कीजिए, आप उनको बताइए, पुस्तक वितरण कीजिए। वेरी गुड। तो ऐसे आप पुस्तक वितरण खूब कीजिए, प्रैक्टिकल सेवा। एकदम से हमारा मन जो है श्रवण कीर्तन में ही पूरा 24 घंटे लगना बहुत ये ऊपर की बात है, तुरंत नहीं लग पाएगा। तो कुछ प्रैक्टिकल सेवा, फिजिकल सेवा, कुछ प्रैक्टिकल, हाथ पैर चलें जिसमें माइंड जो है वो हाथ पैर चलने में रहे, ऐसी सेवाएं कीजिए। ठीक है, समय हो गया अभी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।